के साथ वादे करने चाहिए थे। राधिका खेड़ा बोलिए, राधिका खेड़ा, ये मुफ्त के वादे ऐसा लगता है डेस्परेशन में आपने किए हैं, क्योंकि इस बार सबको पता है राजस्थान और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश अभी सबसे इंपॉर्टेंट चुनाव आ रहे हैं, चुनावों का साल है ये, तो आप कांग्रेस पार्टी के पक्ष में माहौल बनाना चाहते हैं, इसलिए आपने ये वादे किए। मानक जी, पूरे 9 मिनट भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता बोली, उम्मीद करती हूँ 5 मिनट बिना टोके मुझे भी मौका मिलेगा। सबसे पहली बात तो आज प्रॉमिस डे है, देश के युवा, विदेश के युवा, पूरा विश्व में कई लोग मनाते हैं प्रॉमिस डे। और मजेदार बात देखिए, आज हम वादों के ऊपर ही चर्चा कर रहे हैं, क्या सहयोग बैठा ना। अब प्रोमिसेस आर मेंट टू बी ब्रोकन, ये भी बहुत बड़ी कहावत है, और वो हम 8 साल से देखते आ रहे हैं। 8 साल में हमने कितने बड़े बड़े वादे देखे, 15 लाख आएंगे, काला धन खत्म हो जाएगा, काला धन से जो पैसा आएगा उससे हर मिडिल क्लास के अकाउंट में पैसे आएंगे, किसान की आय दुगनी हो जाएगी। क्या आपको एक भी किसान मिला 8 साल में जिसकी आय दुगनी हुई? बड़े बड़े वादे महिला सुरक्षा को लेके, हमारे प्रधानमंत्री जी तो जाके स्वयं लाल किले से हमारे 26 जनवरी में भी हर बार महिलाओं के बारे में चर्चा करते हैं, निमन की बात में भी करते हैं, लेकिन उन्हीं के खुद के मंत्री महिलाओं का अपमान करने में, रेप करने में लिप्त है, उनको कुछ नहीं किया जाता। अभी आप चर्चा में हम सुन रहे थे, आपने जेपी नड्डा साहब का बयान सुनाया जिसमें वो बता रहे थे फोन दिया जाएगा, ये दिया जाएगा, वो दिया जाएगा। मेरे सामने 2 बयान हैं पिछले साल के मोदी जी के, एक उन्होंने जुलाई में दिया, फिर अक्टूबर में दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि युवाओं के लिए रेवड़ी कल्चर बहुत खतरनाक है, और खुद ही नड्डा साहब जाके अभी रेवड़ी कल्चर बांटे। और पहले ये तय करें रेवड़ी क्या है, क्या जो हमारे लोग हैं उनका हक उन्हें मिलना रेवड़ी है? जिन लोगों के पास वो सुविधाएं नहीं है, जो लोगों के पास पैसे नहीं है, या जिन लोगों की जरूरतमंद लोग हैं, क्या उनको उनका हक मिलना रेवड़ी है? या फिर रेवड़ी हम उसको कहेंगे जो उन्होंने अपने उद्योगपति मित्रों के 66 लाख करोड़ से ज्यादा पैसे गायब कर दिए, माफ कर दिए। रेवड़ी तो मैं मानती हूँ साफ साफ वो हुई जो इनके कुछ चुनिंदा दोस्तों को मिल रही है, और सारे देश की धन 10 से 12 लोगों के बीच में आ चुकी है, तो इतनी रेवड़ी उनको दे दी, तो जनता से आप उनका हक क्यों छीन रहे हैं? जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं, उनको जो मिलता था, डिस्काउंट मिलता था रेलवे ट्रैवल में, रेलवे ट्रैवल हमारा भारतीय रेलवे जिसको मजबूत करने की बात करते हैं, जिसको बेचने का काम कर रही है ये सरकार, उस रेलवे में भी जो हमारे सीनियर सिटीजन को कंपनसेशन डिस्काउंट मिलता था वो भी आपने छीन लिया। ओल्ड पेंशन स्कीम आपने छीन ली। और ये जो आप बार बार बाकी लोगों को देने का बात करें, जिनको जरूरतमंद लोग हैं उनको क्यों नहीं दे रहे? हम लोग अपने जीवन में टैक्स किस लिए देते हैं? जब हम बुजुर्ग होंगे तो सरकार हमारा ध्यान रखे ना, लेकिन ऐसा तो होने। अच्छा, आपने राजस्थान के मुख्यमंत्री की बार बार चर्चा करे, अरे आप अपने भी तो वादे बताइए ना, आपको कितना कर्जा अभी तक राजस्थान की सरकार को कितना पैसा लौटाना है, आपने उसके बारे में तो चर्चा करी नहीं। और उसके बारे में भिलवाड़ा मॉडल के बारे में आपने चर्चा नहीं करी, किस तरीके से जब कोरोना काल हुआ राजस्थान के भिलवाड़ा मॉडल पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुआ कि कैसे लड़ाई लड़ी जाती है, किस तरीके से सरकार ने किस मौसम में क्या काम किया। आप बार बार मुझे बताइए, मैं फिर पूछूंगी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता से, आपने किसान की आय दुगनी करने का वादा किया। अच्छा राधिका, ओके राधिका, 1 सेकेंड। राधिका, मैं भी आपसे वही सवाल पूछूंगा जो मैंने संजू वर्मा से पूछा था। तो त्रिपुरा में बीजेपी ने जो वादे किए आप कह दीजिए रेवड़ी है, आप कह दीजिए 5 रुपए में भोजन, बेटी के जन्म पर 50,000 का बॉन्ड, स्कूटी, उज्ज्वला के 2 सिलेंडर, 3,000 किसानों को 8,000 किसान सम्मान निधि 8,000 वहां पर मिलेगी, स्मार्टफोन, कह दीजिए सब रेवड़ी है। आपने 2 बातें बताई, बेटी के पैदा होने पर पैसे मिलना और उनकी शादी के लिए अलग अलग चीजें बताई। जब आपके नेता, आपके बड़े बड़े मंत्री लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करने में, उनके साथ रेप करते हैं, तब आप डाइवर्ट कर रही हैं, आप डाइवर्ट कर रही हैं। 1 सेकेंड ओनली राधिका, राधिका 1 सेकेंड, ना 1 सेकेंड राधिका, नहीं मेरा सीधा सवाल राधिका, 1 सेकेंड राधिका, 1 सेकेंड, नहीं डाइवर्ट मत करिए राधिका। सवाल देखिए, आज बजट पॉलिटिक्स, आज फ्रीबी, रेवड़ी, घोषणाएं, इन पर बात हो रही है। ये जो घोषणाएं त्रिपुरा में बीजेपी के घोषणा पत्र में, आप कह दीजिए ये रेवड़ी है। देखिए, घोषणा तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की भी हुई थी ना, वादा तो वो भी हुआ था, और हरियाणा से ही हुआ था, और हरियाणा में ही आपने देखा है ना, वो संदीप सिंह आज तक मंत्री पद पर बैठा हुआ है। फिर डाइवर्ट कर रही है, मैं समझ गया। देखिए यही समस्या है, देखिए होता यही है, एग्जैक्टली यही होता है राधिका। देखिए मैं जो पॉइंट कह रहा हूं ना, वो यही होता है, कोई भी पार्टी अनाउंसमेंट करे, घोषणा करे, दूसरी पार्टी इशारों में उस पर हमला जरूर करती है।
लेकिन उसका विरोध नहीं कर सकती, उसे पता है जनता में मैसेज गलत जाएगा। आपने जो वादे करे उनको बताइए ना, ये बार बार गिनवा रही थी हमने राजस्थान में ये नहीं पूरा किया, हमने वो नहीं किया, आप बताइए। मैं फिर पूछ रही हूँ, आपने किसानों के लिए यहाँ पे भी बात करी, आपने किसान की आय दोगुनी करने का वादा किया था। आइए थोड़ा स्टूडियो में बात करेंगे, उसके बाद आनंद दुबे के पास